तो आज स्टार्ट करते हैं मतलब साइज 3H जो कि ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इसका क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये पूछ रहा है कि कौन सा नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो वो तो प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी तुम्हें, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हो, इसकी जो भी प्रॉपर्टी थी इस परफेक्ट स्क्वायर की, तो उसे जाके देख लो, ठीक है। लिंक मैं दे दूंगा उसका, राइट। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये पूछ रहा है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये पूरी एक्सरसाइज प्रॉपर्टी पे ही डिपेंड करती है। ये पूरी एक्सरसाइज प्रॉपर्टी पे ही डिपेंड कर रही है। तो मैंने प्रॉपर बताया था, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 2 और 3, 7 और 8, राइट, किसी भी नंबर के लास्ट यूनिट डिजिट, मतलब यहाँ पर ऐसे लिखा है 2, 7, छोड़ो 4, 5, 7, तो यहाँ लास्ट में 7 आया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चाहे यहाँ पे 2 लिखा हो, यहाँ क्या है हमें इससे मतलब नहीं है, हमें यूनिट प्लेस पर देखना है। यहाँ पे हो सकता है 4 हो, 0, 0 हो, पर यहाँ 2 है, ये नंबर है हमारा। तो अगर यहाँ 2 है या यहाँ पर ऐसे कोई नंबर लिखा है कि 8 है, 7 है, 3 है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमें सिर्फ इसको देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें पहले में, तो फिर फर्स्ट का ए में 6 है, बी में 9 है, सी, तो इसका आंसर है सी। फर्स्ट का आंसर है सी, जो कि सी में क्या है 5, 4, 7, 8, राइट। चलो दूसरा देखते हैं। विच ऑफ, इसमें ये बोला है, दूसरे में ये बोला है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। एकदम यही बात जो भी मैंने बताई थी, ठीक है ना। हम ये देख लेते हैं किसकी यूनिट प्लेस जो है, यूनिट प्लेस में ये डिजिट हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसका डी, दूसरे का डी, इसके यूनिट प्लेस में 2 है, यूनिट प्लेस में 2 है, सो यूनिट प्लेस में मतलब है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ से, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये इसका आंसर हो गया। हम अगर थर्ड की बात करें, सेम इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो जिसके एंड होगा लास्ट में 2, 3, 7, 8, वो नहीं होंगे। तो देख लेते हैं इसमें किसके एंड में है। तो ये एक ही एंड में देखो 1, 8, 4, 3, लास्ट में क्या है 3 है यूनिट प्लेस पे, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बात समझ में आ गया। चलो फोर्थ भी देख लेते हैं। फोर्थ में भी वही बात है, 7, 2, 3, तो यहाँ बी के देखो यूनिट प्लेस में 7 है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। चलो देखते हैं फिफ्थ क्या लिखा है। देखो मैंने बताया था परफेक्ट स्क्वायर में एक और बात, अगर नंबर ऑफ जीरोस इवन होने चाहिए थे, यानी कि 2 हो, 4 हो, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। अगर नंबर ऑफ जीरोस ऑड हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, नंबर ऑफ जीरो, तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा। तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान दो, पहले वाले में 2 जीरो है, परफेक्ट स्क्वायर है। दूसरे वाले में 2 है, परफेक्ट स्क्वायर है। सी में देखो 3 जीरोस हैं। सी में कितने जीरोस हैं, 3 हैं। तो यानी कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नंबर ऑफ जीरोस हमेशा इवन होने चाहिए, यहाँ नंबर ऑफ जीरो क्या है, ऑड है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलो सिक्स्थ में देखो क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा यूनिट डिजिट मतलब ना जो लास्ट में लिखा होता है, ये है यूनिट डिजिट, ठीक है ना, यूनिट डिजिट नहीं हो सकता है एक परफेक्ट स्क्वायर का। तो मैंने बताया जिसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 आता है, यानी यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 आता है, वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो यानी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में, ठीक है, जैसे कोई भी परफेक्ट स्क्वायर कर लेते हैं हम, 6 का कर लेते हैं 36, तो यहाँ 6 है ना। तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में लास्ट में यूनिट प्लेस पे ये नंबर्स नहीं आ सकते। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि डी क्या लिखा है 8, मतलब किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में यूनिट प्लेस पे ये नंबर नहीं आने चाहिए थे, यानी 8 नहीं आ सकता। बात समझ में आ गई। चलो 7 देखते हैं। 7 तो बहुत आसान है, अगर प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत ध्यान दिया हुआ, 7 में लिखा है स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन, किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन का अगर हम स्क्वायर करते हैं, वो हमेशा फ्रैक्शन से छोटा होता है, स्मॉलर देन
फ्रैक्शन, ठीक है ना। बात समझ आई। चलो 8 देख लेते हैं। इफ n इज ए ऑड नंबर, अगर n एक ऑड नंबर है तो 1 + 3 + 5 + 7, तो इसका आंसर किसके इक्वल होना चाहिए? ये भी मैंने पढ़ाया था प्रॉपर्टी में, ये n² के इक्वल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ओके 9 देखते हैं। चलो 9 देखते हैं। पूछ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। पूछ रहा है कि कौन सा इसमें पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान है। देखो मैंने एक रूल बताया था कि पाइथागोरस ट्रिपलेट के लिए 2n n² -1 और n² + 1 ये होना चाहिए, ठीक है ना। इससे हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसका हम पहला चेक करें, 9 का पहला क्या लिखा है, 2 3 5। इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट नंबर 2 है, तो यानी ये 2n के इक्वल होना चाहिए। स्मॉलेस्ट को हम पुट करें 2n के इक्वल, और n इक्वल टू कितना जाएगा, 2/2 दैट इक्वल टू 1। सबसे छोटे वाले नंबर को हमने 2n के इक्वल रखा और हमें n मिल गया। अब हम जरा करें n² -1, तो क्या 1 का स्क्वायर 1, ये आता है 0। क्या यहाँ 0 है कहीं? नहीं है, तो ये तो नहीं है, a नहीं है। हम b को भी चेक कर लेते हैं। b क्या लिखा है? b लिखा है 579। तो b तो देख के पता चल रहा है, क्योंकि सबसे छोटे नंबर को अगर 2n के इक्वल रखते हैं हम लोग, तो n इक्वल टू आता है 5/2, और n² -1 करेंगे अगर, तो 5/2 का स्क्वायर करेंगे और -1 करेंगे तो 7 तो नहीं आएगा, इसलिए ये भी नहीं है। बात समझ आए। सी की बात करें अगर हम सी देखें तो सी में है 6 9 11। 6 9 11 सबसे छोटा नंबर यही है, तो 2n को पुट करेंगे 6 के इक्वल, n इक्वल टू हो जाएगा 6/2 दैट इक्वल टू 3, ठीक है। अब n² -1 यानी 3² -1 दैट इक्वल टू 9 -1, ये 8 होता है, तो ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये 9 है। बस मैं आखिरी हमारा जो नंबर बचा वो है 8 15 और 17 को, तो हम उसे भी देख लेते हैं। ठीक, क्या है? डी वाला ऑप्शन है 8 15 और 17, यानी 2n इक्वल टू 8, यानी n इक्वल टू 8/2 दैट इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो n इक्वल टू आ गया 4, यानी n² -1, यानी कि 4 का स्क्वायर -1 दैट इक्वल टू 16 -1 इक्वल टू 15। तो ये तो हुआ। एक और निकालते हैं इसका, n² +1, क्योंकि ये फॉर्मूला +1 भी है ना, तो 4² +1 यानी 16 + 1 दैट इक्वल टू 17, ये भी है। तो हमारा आंसर भी यही होगा, क्योंकि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। बात समझ में आ गई। देखो 10th में लिखा है व्हाट लीस्ट नंबर्स मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 176 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। वो कौन सा लीस्ट नंबर है जो इसमें से माइनस करें कि ये बन जाए परफेक्ट स्क्वायर। इसके लिए हम इसको डिवीजन मेथड से फाइंड करेंगे। किससे? डिवीजन मेथड से। बताया था मैंने, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली बात पे डिवीजन मेथड, मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली बात पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो ये 1 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 1 आया, ये 0 हो गया, +1 यहाँ माइनस होता है ना, ये मैंने बता चुका हूँ। अगर नहीं आता तो फिर से पुरानी वीडियो देखो, ठीक है, जहाँ पे ये सब है कि कैसे करते हैं, बहुत आसान है। 76, ठीक। अब यहाँ क्या रख सकते हैं? 3 रख सकते हैं ना, 4 तो 8 हो जाएगा, यस 3, तो 3 3 9 2 6, राइट, यही हुआ। चलो माइनस करते हैं, तो ये आएगा 3 और 1 13 आया हमारा, सॉरी 16 बनेगा ना, नहीं गलत। तो ये हो जाएगा 7, माइनस करोगे तो 7 आएगा। तो जो रिमाइंडर बच गया यही हमारा आंसर होगा, जो रिमाइंडर बच गया वही आंसर होगा। अगर हम 176 में 7 माइनस कर दें तो जो नंबर आएगा वो हमारा बनता है परफेक्ट स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? तो इसमें आंसर है सी, इसमें आंसर है सी। माइनस करेंगे तो आएगा 169, जो कि 13 का होता है, ठीक है ना। ये आंसर हो गया सी। 11th बोल रहा है व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड। अब यहाँ पे ऐड करना है 5 to 6 में, तो हम 526 में क्या ऐड करें? तो मैंने बताया था एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। 2 2 जा 4, बचा 1, ये कैरी आया 26 +2 यहाँ किए
ठीक है, ये 4 हो गया। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे हम 3 रखेंगे तो बड़ा हो जाएगा। अगर 43 भी करते हैं तो ये 9 और 12 बड़ा हो जाएगा, इसलिए 2 रखते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, राइट। ठीक है, और माइनस करेंगे कितना आएगा ये, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 4, 42 है ना। तो 22 के बाद क्या आता है, 22 के बाद आता है 23, यानी ये नंबर जो है, ये नंबर ये इन दोनों के स्क्वायर के बीच में है, 22 और 23 के स्क्वायर के बीच में है। तो हम करेंगे 23 का स्क्वायर, राइट। 22 और 23 के स्क्वायर बीच में है। ये सब मैंने पहले ही बताया हुआ है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान अभी नहीं दे रहा हूँ, फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये सब हमने पहले ही बताया हुआ है, राइट। चलो 23 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा ये होगा 529। अगर 23 का स्क्वायर करें तो ये 529 आएगा, और हम 529 में से 526 को माइनस कर लें तो आएगा 3। तो ये 3 वो नंबर है जो इसमें ऐड करा जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा है क्या, ज़्यादा लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमें ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और ये ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है, 3 ए। तो 11 का ए है आंसर, ऑब्जेक्टिव है इसलिए ज़्यादा आंसर और लैंग्वेज में नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ तो हो गया। तो 12 तुम खुद से कर लो, अब 12 तुम खुद से करना, ठीक है। मैं कराता हूँ 13। थर्टीन में हमें फाइंड करना है 0.9 को, ठीक। 0.9 को फाइंड करना है, तो हमने यहाँ लिखा 0.9, ठीक। बताया यहाँ पे पेयर में हमेशा देखो पेयर होना चाहिए, तो सिर्फ 9 नहीं हो सकता, सिंगल 9 नहीं हो सकता पेयर, डेसिमल के बाद इधर होगा, बताया था मैंने पहले ही। सिंगल 9 नहीं रख सकते, इसलिए एक जीरो बढ़ा के ही करें हमने, पेयर हमेशा ऐसे ही बनेगा, सिंगल 9 इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने डेसिमल रखा पहले ही क्योंकि ये डेसिमल था। अब ये 90 है, 90 को कैरी कर यानी 9, 9 9 जा कितना होता है 81, बचा कितना 9, ये दोनों आ गए 0 0, यहाँ प्लस किए 9, कितना हो गया 18, ठीक है ना। अब ये लगभग जाएगा 4। अच्छा ऑप्शन देखते हैं हम लोग, है ना, हम लोग ऑप्शन देखते हैं, तो ये पूरा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर ऑप्शन देखें हमें तो यहाँ पे बाकी सब में तो 0.333 है, सिर्फ एक में है 0.94, ये 4 बार जाएगा, है ना। यहाँ भी 4 रहेगा, 4 4 16, 32 और 3 और 3 4 3 7 ये आएगा, ठीक है। तो 0.9 ये भी अभी और भी जाएगा, ये ऐसा नहीं है, मगर ऑप्शन के हिसाब से ये हमारा है डी आंसर आ गया, ठीक है। ऑप्शन डी यही है 0.94, राइट। चलो 14 देख लेते हैं क्या है, अंडर 0.1, बहुत आसान है, वैसे अभी जैसे कराए थे मैंने बताया है, यहाँ पर हमेशा पेयर में रहता है, ठीक है, हमेशा किस में रहेगा, पेयर में रहेगा, कभी सिंगल नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये क्या रहेगा 3 3 9 बचा 1, ये दोनों उतर आए 0 0 प्लस 3 यानी 3 3 6, राइट, 6 बन जा 61, ठीक है। अब ये 31 देख लेते हैं, ऑप्शन के हिसाब से ज़्यादा में सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। तो ये है सी क्या है आंसर 0.316, और यही ऐसा हो सकता है, क्योंकि बाकी सब में तो 0.1 लिखा है, ये सब लिखा है ना, बात समझ में आ गई। चलो इसे और कर लेते हैं, 15 हम इसका करते हैं। चलो देखते हैं 15 यहाँ मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो भाई दोनों एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे पहले तो, क्योंकि हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, ईजी बनाना है ना। तो दोनों को हम क्या कर ले रहे हैं, मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1.44, मल्टीप्लाई करना आता ही है। अब इसका निकाल लेते हैं, इसका निकालेंगे तो 1.44 यानी इधर ये और ये, तो 1 1 यहाँ 1 यहाँ +1 यहाँ माइनस, ये 0 हो जाएगा, ये 4 4 उतर आएगा नीचे, ये डेसिमल है इसलिए यहाँ डेसिमल आ गया, ठीक। और ये 2 हो गया तो ये 2 हो जाएगा, तो 44 और यहाँ 2 लगा देते हैं, तो आएगा 1.2, ये आंसर हो गया। ऑप्शन देख लेते हैं ये क्या है, ये है बी, तो बी हमारा आंसर है इसका, आसान नहीं। चलो चलो देखते हैं 16, ये है बहुत आसान है, इसे एक साथ कर लेते हैं।
अब इसे हम करेंगे डिवाइड, ठीक है। डिवाइड तो कर ही सकते हैं, बहुत आसान है डिवाइड से करना। अगर हम 4 से करें, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28 और 4 2 जा 8, है ना। अब इसे किससे कर सकते हैं हम लोग, 4 से, ठीक है। फिर से वो करते हैं 4 से, तो 4 8 जा 32 और 4 1 जा 4 2 जा 8, सॉरी तो 4 1 जाएगा, ठीक। और बचेगा कितना 3, तो 32 यानी 8, ठीक। 2 2 4 जा और 2 9 जा, तो टोटल जो हमारा आया वो आया √9/4। और हमें पता है कि ये मैंने बाहर लिख दिया है करते समय, तुम सिर्फ अंदर रखना, ठीक है, बाहर मत लिखना। और ये 9 का होता है 3 और ये उसका होता है 2। ये हमारा आंसर हो गया। हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं इसके लिए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3/2 सी, ठीक है। 17 क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। 17 बहुत आसान है, पहले तो कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 4 4 2 जा 8, 8 + 1 = 9। अब हमें पता ही किसका होता है, 9 होता है 3 का और 4 होता है 2 का। बस सीधे हम आंसर लिख रहे हैं इसमें अब तो। पर इसमें आंसर देखो मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो 2 1 1, ठीक है। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है और ये आंसर है बी। पूछ रहा है 18 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। तो हमेशा इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर होता है, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो 18 है, इसमें इवन नंबर क्या है, ए है, तो ये आंसर हो गया। और ऑड नंबर क्या है इसमें दूसरे वाले में, या सी है, तो ये इसका होगा, क्योंकि इवन का स्क्वायर ऑलवेज इवन और ऑड का स्क्वायर ऑलवेज ऑड, ठीक है। चलो इसी तरह ये वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।